हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला सीरीज में क्लास 12 के जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है। इस चैप्टर के हम ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी फार्मूले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे वीडियो को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बोर्ड्स की वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए मिलती रहती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो देखिए आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या आने वाला है, वो टॉपिक है आज का बायो-सावर्ट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पूरा चैप्टर का बेस यही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के जरिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लें। और यहाँ पे जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है वो ये दे के रखी हुई है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एम्पियर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए तो नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, अच्छे से इसको लर्न करें। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई आर। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाई यहाँ पे देखिए क्या गया, आर की जगह पे यहाँ पे ए यूज किया गया है। इस फॉर्मूले में यहाँ पे आर की जगह पे ए यूज किया गया है, लेकिन आप जो भी आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग के फॉर्मूला देखेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। देखिए मैं जो यहाँ पे ये फॉर्मूला सीरीज लेके आया हूँ, मैं इसमें जो भी फॉर्मूले बता रहा हूँ 100% चांस है उस पर क्वेश्चन आने का, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही उठा के वीडियो नहीं बनाया है कि सारे फॉर्मूले से लिए चैप्टर के और वीडियो बना डाला। मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस देखे हैं, 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। उन सभी मैंने देखा कि किस तरह की फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने देखा कि ईयर बाय ईयर एक एक दो साल के गैप के बाद ये जो मैं यहाँ पे इसमें टॉपिक दे रहा हूँ ये टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन पे अच्छे अच्छे का सवाल इन टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, 2-2 3 नंबर में इन टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं। तो मैं ऐसे टॉपिक को आपको कवर करना चाहता हूँ कि जिनके 100% चार्ज हैं आने के। ठीक है, तो आप एक कॉपी में सारे फॉर्मूलेज को नोट करके चलिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड स्ट्रेट वायर, जिसका जो फॉर्मूला है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। यानी कि एक कॉइल के कारण सेंटर पर, करंट कैरिंग कॉइल के कारण सेंटर पर कितना यहाँ पे जो वो है मैग्नेटिक फील्ड वो होने वाला है। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आर। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 आर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर यहाँ पे आपको एन टर्न्स दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आपको एन टर्न्स दिए गए हैं तो यहाँ पे आप इसमें एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो फॉर्मूला है बी बन जाएगा आपका बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों, मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिखते हुए चलिएगा साथ साथ। फील्ड एन एक्सियल ड्यू टू सर्कुलर लूप। किसी भी सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है, उसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बताना है। मैं देखिए इसके बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, इस पे आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि इसका डेरिवेशन 100% पेपर में आएगा। ये डेरिवेशन जो आपके सामने स्लाइड यहाँ पे रखा है, ये स्लाइड आपको डिक्टो अगर पेपर में उतार देते हैं तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो ये मैं इससे बता सकता हूँ आपके लिए कि कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए। ठीक है, फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर लूप, इसका डेरिवेशन आप कम से कम 10 बार फेयर में करें, रफ में करें, बिल्कुल से रट लें इसके डेरिवेशन को, क्योंकि ये 101% आएगा। और मैं कह रहा हूँ ये आएगा ही आएगा, यहाँ पे कोई परसेंटेज का मतलब नहीं, ये आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक क्या लेके आए हैं हम, अगर नेक्स्ट टॉपिक आप देखते हैं तो नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ, इस पे 2 या 3 से क्वेश्चन आते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, द सर्कुलेशन इंटीग्रल डॉट बी डॉट एल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड प्लेन कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट।
ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ है। अगर मैं यहाँ पे इसको पूरी उसमें डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिलहाल फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बता दें, मैं एक सेपरेट वीडियो ये एम्पियर्स लॉ, जितने भी चैप्टर के लॉज होते हैं, ठीक है, एक चैप्टर में जितने भी लॉज होते हैं वो सारे लॉज एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। आपको चाहिए तो कमेंट में बता दें। चलिए, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है एम्पियर्स लॉ का वो क्या होता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है। अगर यहीं पे देखिए नीचे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रखा है आपके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को क्या आप जानते हैं, सोलेनॉइड कैसा होता है, क्या होता है सोलेनॉइड? तो चलिए हम यहाँ पे आपको एक मस्त चीज आपके लिए लाए हैं, आपको जरा दर्शन करा देते हैं सोलेनॉइड के। तो ये रहे आपके सोलेनॉइड। हमने यहाँ पे बच्चों को सोलेनॉइड दिखाने के लिए यहाँ पे सोलेनॉइड के कुछ इमेजेस लगा के रखे हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह का होता है आपका कोई भी सोलेनॉइड। ठीक है, इस तरह का आपका कोई भी सोलेनॉइड होता है और ये उसका साइड व्यू है सोलेनॉइड का। ठीक है, तो ये क्या होता है कि देखिए आप ध्यान से देखिए, एक कॉइल है, एक कॉइल, इसमें एन कॉइल्स होती हैं, सोलेनॉइड में एन कॉइल्स होती हैं। ठीक है, एक कॉइल की अगर हम बात करें तो एक कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू आई बाई टू आर, म्यू आई बाई टू आर। तो इसी से यहाँ से ये निकलता है। ठीक है, एक वायर होता है जिसको आप एन कॉइल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वही होता है आपका सोलेनॉइड। तो यही है आपका सोलेनॉइड। ठीक है, और ये है आपका सोलेनॉइड, ये आपका इसमें साइड व्यू है। चलिए, तो इसका जरा हम फॉर्मूला पढ़ लें सोलेनॉइड का। ठीक है, तो सोलेनॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 या 3 से सवाल अच्छे से मिलेंगे आपको सोलेनॉइड के ऊपर। ठीक है, और 3 नंबर में इसके सवाल आते हैं। आज तक 3 नंबर से कम सोलेनॉइड पे कभी भी सवाल नहीं आता। हाँ, 1 नंबर में एमसीक्यू जरूर आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास, ये हमने देख ही लिया, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टोरॉइड। टोरॉइड बच्चों कुछ नहीं है, बेसिकली जो आपका सोलेनॉइड होता है उसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड को ही बेंट कर देते हैं सर्कुलर लूप में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंट इन अ सर्कुलर लूप। किसी भी सोलेनॉइड को सर्कुलर लूप में जो है आप बेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं आप टोरॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे टोरॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। इसे आप अच्छे से याद करके रखें, म्यू नॉट आई बाई टू आर को। चलिए अगर हम नेक्स्ट अपनी बात करें तो बच्चों नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में कितना फोर्स होगा। तो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ में देके रखा हुआ है। अगर आपको ओनली फोर्स पूछा जाता है तो यहाँ पे ये जो फोर्स के नीचे एल डिवाइडेड में है ये वाला, इसको आप इधर साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई टू आई वन आई टू इंटू एल डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है, ये यहाँ पे एफ बाई एल यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ में फॉर्मूला देके रखा हुआ है। ये फॉर्मूला आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ में देके रखा हुआ है। अगर आपको फोर्स पूछा जाए ओनली तो आप एल को इधर साइड ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे एल को, और वो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा एल। ठीक है, तो अगर ज्यादातर फोर्स पर यूनिट लेंथ ही वो पूछता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके लिए रखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ। वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये जो डाइपोल के क्वेश्चंस होते हैं ये हर चैप्टर से लिए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक वाले की चार्ज करें तो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर किसी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को घुमाएंगे, इसका क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेगा, या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आ जाएगा या फिर मैग्नेटिक डाइपोल का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका यहाँ से डेरिवेशन होता है। इसका जो नेट की अगर बात करें, वर्क डन इन रोटेटिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम एंग θ1 टू θ2, अगर आपको दोनों एंगल्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देखिए दोनों एंगल्स दे के रखे हुए हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट से अप्लाई कर लेना है, बल्कि इसका जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी, तो नेक्स्ट हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोटिवेशनल क्वेट। ठीक है, आपको हर वीडियो में हम एक मोटिवेशनल क्वेट देते हैं, तो उसी तरह से ये आज की वीडियो का है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है।
बिल्कुल सही बात है। अपने गाइस कभी भी बुरे वक्त में आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त भी आता है तो अच्छे के लिए ही आता है। तो ये यहाँ पे आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करना है। तो बेस्ट ऑफ द लक, आपके बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं। अब आप कमेंट में हमें ये बताएं कि जो नेक्स्ट फॉर्मूला सीरीज हम लेके आए वो किस चैप्टर के लिए लेके आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।